नमः शिवाय। आज हम कर्म और आशीर्वाद एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं इस बात पर चर्चा करेंगे। अधिकतर हम ये कहते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, तो हमने ये किया, तो हमने इतना अच्छा किया, तो भी हमारे साथ बुरा होता है। तब ये कहना या खेद प्रकट करना गलत है, बल्कि हमारी गलती ये होती है कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमारे अंदर की भावना पर निर्भर करता है। हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो उस वक्त हमारे मन मस्तिष्क में क्या विचार चल रहे हैं, ये उस कर्म फल के लिए सिद्ध साबित होते हैं। हमारे मन मस्तिष्क में अच्छे विचारों की श्रृंखला बननी शुरू हो जाए तो हमारे द्वारा किए हुए कर्म सही होने लगते हैं। बिना सोचे अपना कार्य करते रहते हैं तो वह अच्छा ही फल प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनके साथ हमें ईश्वरीय शक्ति हमारे ऊपर छत्र छाया बनकर काम करने लगती है। गुरु का, माता पिता का, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे ऊपर होने से हमारे द्वारा जो ईश्वरीय शक्ति काम करवाती है वह बिल्कुल सही और सही दिशा में ही होती है। जैसे प्राणों को हमारी सांसों के साथ संबंध होता है, वैसे ही आशीर्वाद का संबंध हमारे कर्मों के साथ भी होता है। आशीर्वाद मानसिक पूजा में अधिकाधिक प्राप्त होता है, क्योंकि मन और मस्तिष्क जब एकदम खुश होते हैं तो ऐसे भावों से जो ईश्वरीय नाम का जप हम करते हैं और अपनी सांसों में यह जप करना शुरू कर देते हैं तो सब कुछ अच्छा ही होने लगता है। हर गलत बात के पीछे एक अच्छाई छिपी होती है और वह अच्छाई हमें नज़र आने लगती है। कबीरदास जी भी तो कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। इतिहास के पन्ने पलटने से भी हमें ये ज्ञात होता है कि जितने भी भक्त हुए हैं वे मानसिक पूजा में ही विश्वास करते थे और उन्हें आत्मदर्शन अर्थात ईश्वर की प्राप्ति भी हुई है। बस वे सभी भक्त जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत थे। कितनी भी आलोचनाएं उनके ऊपर की गई, फिर भी वे अपने मन मस्तिष्क में गलत विचारों को नहीं आने देते थे। हम हमारे सभी वीडियो में एक समान बात करते हैं और वो है योग और ध्यान की। तो देखिए, संत और भक्तजन जितने भी भक्त हुए हैं वे सभी योग की ही महिमा जानते थे। योग को यदि हम अपनी दिनचर्या में महत्वपूर्ण स्थान दे दें तो हमारे भीतर के विकार ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। योग, ध्यान और कर्म, इन बातों को हमारे श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में, जो कि संसार का एक महानतम ग्रंथ है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। यदि हम कर्म अच्छे विचारों के साथ करते हैं तो आशीर्वाद रूपी सुरक्षा कवच सदैव हमारे साथ रहता है। हमें अनुभव होने लगता है कि हम एक अद्भुत शक्ति हमारे साथ चल रही है। कहीं पर भी हमें अकेलेपन का एहसास नहीं होता। अब आप सोचेंगे कि ये ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी बातें तो बता रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही, हम अनुभव लेने के बाद ही इतनी बड़ी बड़ी बातें छोटे रूप में आपके सामने ला रहे हैं, ताकि इससे किसी न किसी को इन सभी बातों का अधिकाधिक फायदा मिल सके। हमारा मूल्यांकन न करें, इसके बजाय यदि आपको हम जो एक सरल सा तरीका बता रहे हैं वो करेंगे तो निश्चित ही आपको ईश्वरीय सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। ना ही हम मीराबाई हैं, ना ही हम मीराबाई की तरह भक्ति जानते हैं, ना ही हम कबीरदास जी हैं, ना ही हम उनके जैसे दोहे बनाते हैं, और ना ही हम स्वामी विवेकानंद जी हैं उनके जैसे, ना ही हम महान योगी हैं, बल्कि हम अपने साधारण सी जीवन शैली को सद्व्यवहार के वातावरण में लाने की एक सफल कोशिश कर रहे हैं। अपने महान संतों और योगियों के विचारों को सुनकर हम ये कहना चाहते हैं कि 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा ध्यान और आधी घंटा पूजा और योग के लिए हम निकाल लें तो हमारा ही फायदा है। बाकी समय जब जब ध्यान आ जाए,
किसी भी एक नाम के द्वारा अपने आराध्य को अपनी सांसों में रटते रहिए। सब काम हमारी आस्था के साथ हमारे आराध्य के आशीर्वाद से संपन्न होने लगेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तुलसीदास जी भी तो कहते हैं, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। जब जब या जहाँ जहाँ राम जी का भजन होता है, वहाँ पर हनुमान जी हर्षित होकर अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखते हैं। इसलिए अपने मन में अपने आराध्य के नाम का रटन करते रहिए और निरंतर करते रहिए, क्योंकि आशीर्वाद के साथ किया हुआ कार्य सफल होता ही है। हनुमान जी तो इतने बुद्धि और शक्ति के धनी थे, फिर भी वे अपनी माता और सीताराम जी के आशीर्वाद को लिए बिना कोई भी कार्य अपने हाथ में नहीं लेते थे। इसकी सिद्धता रामायण की एक चौपाई एक दोहे से होती है। राम काज सभी करिया हूँ, राम काज सभी करिया हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दई गई सो हर्ष चलो हनुमान। इस प्रकार हमारे लिए कर्मों के साथ हमारे बुजुर्गों का, हमारे माता पिता और गुरुजनों का, अपने आराध्य का आशीर्वाद कितना महत्वपूर्ण है, ये स्पष्ट हो जाता है। ओम नमः शिवाय।